फ्रेंड्स, वेलकम टू भापकर्स मैथ्स एकेडमी। तो आज का लेक्चर देखो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पे होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जेई नीट एंड सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है। ये लेक्चर खाली बेसिक पे होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और जो डिटेल होगा जो इंटीग्रेशन का, वो मेरे दूसरे लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और स्टूडेंट को भी बताना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो कुछ फॉर्मूले जो है इंटीग्रेशन में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ विथ एन एग्जांपल, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x रेज टू n dx, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हियर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, बिकॉज n -1 होगा तो ये 0 होगा एंड इट विल बी नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जांपल देखो, हर एक केस का मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, हर एक फॉर्मूले का, ताकि आप अच्छी तरह से ये समझ सके। तो देखो x टू द पावर n क्या है यहाँ पे 4, तो फॉर्मूला क्या है n प्लस 1 है फॉर्मूले में, 4 प्लस 1 अपॉन ये 4 प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 dx, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन x प्लस c। ओके, अगर 2 आया तो 2x प्लस c, 3 आया तो 3x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, इट इज माइनस cos x प्लस c। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको इसको बाय हार्ट करना है एंड एग्जांपल में यूज करना है। इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू इट इज sin x प्लस c। देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है। क्यों रिवर्स है? क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इट इज एंटी डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप ले रहे हो डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x और c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा cos x dx। तो देखो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन cos x dx एंड दैट इज इक्वल टू sin x प्लस c। एंड ऑल्सो सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस c, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इट इज माइनस sin x। अब ये माइनस आप यहाँ पे भी ले सकते हो, जैसे देखो अगर लेंगे डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x प्लस c तो मिलेगा sin x। अगर इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। तो ये चीज आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज log mod sec x प्लस c, या इसे ऐसे भी लिखा जाएगा। देखो sec x क्या होता है 1 by cos x, तो लॉगरिथम का रूल अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा माइनस log mod cos x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो ये क्या होगा log mod sin x प्लस c, या इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं sin x यानी क्या 1 by cosec x, तो ये होगा माइनस log mod cosec x प्लस c। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो ये क्या होगा log mod sec x प्लस tan x प्लस c। या अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा log mod tan of x by 2 प्लस pi by 4 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो ये क्या होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, या इसे सिंप्लीफाई करो आपको मिल जाएगा log mod tan of x by 2 प्लस c।
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद tan ऑफ x/2 आपको मिल जाता है। तो देखो tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x है, या ये भी लिख सकते हैं cot x का दिखा दिया मैंने आपको, sec x का भी log mod sec x plus tan x, या इसको सिंप्लीफाई करो ये मिलेगा आपको cosec x का log mod cosec x minus cot x, या इसको सिंप्लीफाई करो ये मिल जाएगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इसको बाय हार्ट करना है एंड एग्जांपल में यूज करना है। अब देखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx, so what is it, tan x plus c। देखो आपको मालूम है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x plus c होगा। नेक्स्ट अब देखो आपको डेरिवेटिव मालूम है cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec square x, तो cosec square x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x, तो cosec square x dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। ये c क्यों लिखते हैं, इसकी सब जानकारी मैं मेरे दूसरे वीडियो में देने वाला हूं, जो डिटेल लेक्चर होगा इंटीग्रेशन का, ये खाली बेसिक लेक्चर है। और आपको मालूम है sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस c। ओके, तो देखो आपने cot x का देखा, tan x का देखा, इसका देखा, अब cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो cosec x इंटू cot x dx इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x प्लस c। ओके, अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, जैसे आपको मालूम है e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है, सिमिलरली e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही होता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा a रेज टू x अपॉन log a प्लस c। ओके, सी नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c। ओके, नेक्स्ट अब इनवर्स फंक्शन के हम देखते हैं, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव देखे थे, अब उसमें देखो आपने देखा था साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस सी होगा। तो देखो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x प्लस सी, या आप माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका क्या होगा, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, या माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो क्या होगा इसका सेक इनवर्स ऑफ x प्लस सी, या माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ओके, नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। ओके, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो कैसे निकालना है आपको, इसको ऐसे लिखना है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, यूजिंग इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या था इसका फॉर्मूला 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, तो ये क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन a यानी देखो यहाँ पे लिखा था 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a यानी 2 प्लस c। ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इसका होगा 1 अपॉन 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ,
इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये पूछा गया आपको। तो इसको पहले ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, या 9 की जगह और कुछ भी हो, सपोज 9 तो इजी है, 3 का स्क्वायर होगा, सपोज यहाँ पे 5 आ गया, तो आपको इस फॉर्मेट में इसको लिखना है। 5 यानी क्या होता है, √5 का स्क्वायर, ये याद रखो। तो क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/2a, 2 इंटू ए यानी √5 लॉग मॉड x माइनस ए यानी √5 अपॉन x प्लस √5 प्लस c। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो कैसे आएगा, 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा क्वेश्चन है, इवेल्युएट दिस, सपोज ये होगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कैसे करना है आपको, सो इट इज dx, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 यानी √3 उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लगाओ, 1/2a, ए क्या है, √3 इंटू लॉग मॉड ए यानी √3 प्लस एक्स अपॉन √3 माइनस एक्स प्लस सी। ओके, अब नेक्स्ट देखो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है, तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन dx अपॉन √9 माइनस एक्स स्क्वायर आपको ऐसे पूछा है, तो 9 को कैसे लिखेंगे, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है उसको, इट इज 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो देखो ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए यानी 3 प्लस सी। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इट इज लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस 16, तो आपको मालूम है 16 यानी 4 स्क्वायर, तो लिखो इस फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस 17, ऐसा पूछा गया आपको। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर भी आपको लिखना कैसा है मैंने बताया, √x स्क्वायर माइनस 17 यानी √17 का स्क्वायर, तो लगाओ ये फॉर्मूला, लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर माइनस, देखो इसका स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 17 और प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन आता है और उसका आपको इंटीग्रेशन पूछा जाता है, तो कैसे लिखने का है, देखो फॉर्मूला इज x/2 इंटू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो x/2 ये जो टर्म है यहाँ पे आइए, प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस सी। तो ये फॉर्मूला है, देखो एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन √13 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 13 को कैसे लिखेंगे आप, √13 उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस यूज करो फॉर्मूला x/2,
एज इट इज इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी रूट 13 स्क्वायर 13 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर 13/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए यानी रूट 13 प्लस सी। ओके, ये हो गया इसका। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर दैट? x/2, देखो x/2 सेम, ये जो टर्म है इनटू करो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो सिमिलरिटी है, प्लस a²/2, यहाँ पे भी a²/2 था, यहाँ पे भी है, इनटू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे था साइन इनवर्स ऑफ x बाय, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल का वो इंटीग्रेशन था। अब इसका रेसिप्रोकल किया तो उसका इंटीग्रेशन क्या आया था? इट वाज log mod x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ध्यान में रखने के लिए बहुत ही इजी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 यानी इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर dx, ओके, यहाँ पे dx लिखेंगे हम। तो अप्लाई करो फॉर्मूला, क्या होता है? x/2 यानी 4x/2 इंटू इंटीग्रेशन नहीं इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16 प्लस a²/2, अब a क्या है? 4 स्क्वायर 16/2 8 इंटू लॉग मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16 प्लस सी। ओके, देखो अच्छी तरह से। नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15 dx। तो कैसे करना है इवेल्युएट इसको? देखो इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15 यानी रूट 15 का स्क्वायर, 15 यानी रूट 15 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले में सेट करना है। तो क्या आ जाएगा? देखो x/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी रूट 15 स्क्वायर दैट इज 15 प्लस माइनस ए स्क्वायर, ए यानी रूट 15 उसका स्क्वायर 15/2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर प्लस सी। ओके, चलो अब दूसरा देखते हैं। देखो अब ऐसा पॉइंट है, इफ x इज रिप्लेस्ड बाय, अगर x की जगह ऐसा लीनियर फंक्शन है, इफ x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b, अगर x की जगह ऐसा ax प्लस b वाली टर्म है तो कैसे करने का है? देन तो इस केस में कैसे इवेल्युएट करना है? तो इवेल्युएशन ऐसा होता है, देखो रिप्लेस, मेन पॉइंट है रिप्लेस x बाय ax प्लस b एंड divide the answer by a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो अगर x की जगह ax प्लस b वाली टर्म आती है तो उस केस में कैसे इवेल्युएट करना है? आपको x को x प्लस b से लिखना है एंड उस आंसर को a से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको पूछा है साइन ऑफ 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन, तो आपको मालूम है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, लेकिन x की जगह क्या आ गया? 2x प्लस 3, तो क्या होगा? ये माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3। इसको किससे डिवाइड करना है? x के कोएफिशिएंट से। x का कोएफिशिएंट क्या है? 2/2 प्लस c। ये भूलना नहीं है आपको। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। आपको इसको बाय हार्ट करना है, लिखना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद जो आता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस व्हिडिओ. ओके, थँक्यू. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडला असेल तर खाली सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन किंवा घंटीवर क्लिक करायला विसरू नका.